दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तो देश भर में जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, शांतिपूर्ण प्रदर्शन आज हमें पूरे देश में करना होगा सोनम सर के समर्थन में। इन्होंने फोर्सफुली सोनम सर को उठाया, मेरे साथ मारपीट की है, यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उन पर भी लाठीचार्ज किया है। तो मेरी सभी से अपील है, पूरे देश भर में अपने अपने एरिया में प्रोटेस्ट करिए, और कहीं से भी कोई नियम ना तोड़े। हमें पीसफुली करना है और हमें जवाब देना है कि ये तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और मेडिकल एडवाइस के अनुसार श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जो मच नीडेड मेडिकल इंटरवेंशन है, उसके लिए ले जाया गया है और अंडर मेडिकल सुपरविजन। सो इन द मॉर्निंग सर, सुबह सुबह इन लोगों ने डॉक्टर की टीम है बोल करके 10 पुलिस वालों को अंदर भेजा, जो कि हम समझ गए थे कि शायद पुलिस वाले हैं, क्योंकि वो डॉक्टर जैसे दिखाई नहीं दे रहे थे। और सारे वॉलंटियर्स को उन्होंने कहा कि आप जगह से हटिए। ऑल द वॉलंटियर्स टोल्ड कि सर 8:45 को इनका चेकअप होता है, तो आप 8:45 को आइए। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि सर आप आइए करके, और सडनली इन्होंने अनाउंस करना चालू कर दिया कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सर को ले जाना पड़ेगा, सोनम सर को। और अभिजीत भाई जस्ट वेंट फॉर हिज वॉशरूम एक्टिविटी एंड ऑल दिस थिंग। आई थिंक अभिजीत भाई को भी इन लोगों ने अभी अरेस्ट कर लिया है चोरी छुपके से, पीछे से। तो वो इसी वजह से यहाँ आ नहीं पा रहे, ना ही उनका फोन लग पा रहा है। दूसरी चीज ये हुई कि जो स्टेज के आसपास रोक रहे थे उनको मारा पीटा। ये देखिए यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, यहाँ से मेरा खून निकल रहा है, पटका है इन्होंने। मैं पैर वैर सारी चीजें दिखा नहीं सकता आपको, बट मेरा साथी अंदर है, उसका छाती से खून बह रहा है और पीठ से खून बह रहा है। लिटरली इन्होंने मारा पीटा अंदर जो भी लोग थे, बोला कि आप हट जाइए। और सारे पुलिसमैन वेयर इन सिविल ड्रेसेस। We were begging them कि please show us the order, please show us the court order if you have a court order, because we will comply. If the Justice Department wants us to comply, we will comply with that. And they took the opportunity कि डॉक्टर के बेस में आके, सिविल ड्रेस में आकर के उन्होंने सोनम सर को यहाँ से उठा लिया। नहीं, हमको कुछ नहीं बताया। उनका सामान, उनकी घड़ी, उनका मोबाइल फोन, उनकी किताब, सारा कुछ स्टेज के बाहर पड़ा हुआ है। सारा कुछ उनका जो एक्टिविटी, उनकी बुक, सारा कुछ सर का पीछे पड़ा हुआ है। तो हमको कोई गारंटी नहीं है कि सर के साथ क्या करने वाले हैं, क्यों ले गए हैं और उनकी क्या मंशा है। आज हमारे भूख हड़ताल के 21वें दिन सुबह 7 बजे कुछ प्लेन क्लोथ्स में लोग स्टेज एरिया में घुसते हैं, जिसके 5-10 मिनट बाद हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट स्टेज एरिया की तरफ जाता है और सोनम वांगचुक को, जो कि 21वें दिन पे थे अपने हंगर स्ट्राइक के, उन्हें फोर्सफुली मेडिकल अटेंशन देने के नाम पे यहाँ से हटाया जाता है। उसके बाद वर्दी में आरएएफ और पुलिस पर्सनल हमारे जो आयसा के टेंट के आसपास रस्सी से बाउंड्री बनी हुई है, उसको तोड़ करके अंदर आने की कोशिश करते हैं, और हम हंगर स्ट्राइकर्स को डिटेन करने की कोशिश करते हैं। वहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स के होने की वजह से वो हमें डिटेन नहीं कर पाते हैं, बट दिल्ली पुलिस की डेमोक्रेटिक पीसफुल प्रोटेस्ट को बाय फोर्स खत्म करने की कोशिश शर्मनाक है। एक तो ये सरकार 21 दिन से भूखे बैठे हुए आम स्टूडेंट्स और सोनम वांगचुक के ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेती है, और ऊपर से
हमारे हंगर स्ट्राइक के 21वें दिन फोर्सफुली मारपीट करके हमें हॉस्पिटल में भर्ती कराने की कोशिश होती है। आप सबसे अपील है कि आप सब लोग जंतर मंतर पहुंचिए और ये मूवमेंट खत्म नहीं हुआ है और तब तक खत्म नहीं होगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं। इस बात को आप दर्ज करवाइए। 59 साल के सोनम वांगचुक पिछले 21 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। अपनी जिंदगी दांव पे लगाकर देश के करोड़ों युवाओं की आवाज उठा रहे थे। उन युवाओं की आवाज जो 93 पेपर लीक से बर्बाद हो चुके थे, बेबस थे, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं था। भारत के प्रधानमंत्री 21 दिन तक उनसे बात नहीं करते। एक ट्वीट करना भी अनशन खत्म करने की अपील करने के लिए जरूरी नहीं समझते। सरकार का कोई प्रतिनिधि उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आता कि आखिर आप क्यों अपनी जान देने पर आमादा हैं। लेकिन आज अभी जानकारी मिली कि अचानक पुलिस बल वहां पर पहुंचकर जंतर मंतर को घेर कर नौजवानों के ऊपर लाठी चलाकर सोनम वांगचुक को जबरन जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, क्योंकि 20 तारीख के लिए उन्होंने आह्वान किया था, देश की जनता का आह्वान किया था, युवाओं का आह्वान किया था, सांसदों विधायकों को आह्वान किया था कि आइए जंतर मंतर 20 तारीख को हम लोग मार्च करेंगे संसद की तरफ, जहां से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। और प्रधानमंत्री को पता था कि आवाज बहुत बड़ी बनने वाली है, इसलिए उन्होंने दिल्ली का पुलिस कमिश्नर बदल के एक ऐसा पुलिस कमिश्नर बिठाया जिससे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जा सके। अभिजीत दीपके को भी डिटेन कर लिया गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है मीडिया के माध्यम से। मोदी जी, मैं आपको यह कहना चाहता हूं, इतना अहंकार अच्छा नहीं है। सत्ता का इतना अहंकार, हर व्यक्ति पे लाठी चलाओ, हर व्यक्ति पे गोली चलाओ, हर व्यक्ति पे आंसू गैस के गोले छोड़ो, कभी किसान आंदोलन को कुचलो, कभी नौजवानों के आंदोलन को कुचलो, कभी माताओं बहनों के आंदोलन को कुचलो, ये अच्छी राजनीति नहीं है। सत्ता का अहंकार यही नौजवान खत्म करेगा। जिसके ऊपर आज आप लठ बजा रहे हैं ना, यही आपकी सत्ता को उखाड़ कर फेंकेगा। इसलिए मैं देश के युवाओं से अपील करना चाहता हूं, सोनम वांगचुक का साथ दीजिए और अपने आंदोलन को कमजोर न पड़ने दीजिएगा।